Another sign of modern India. नवी मुंबई महाराष्ट्र में इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, जिसकी 12,700 करोड़ लागत पड़ी है और उसका नाम अटल सेतु जी रखा गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो ब्रिज है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, क्या इसकी खुसूसियात है। और देखें इंडिया का जो है ये एक नया कारनामा सामने आ रहा है कि एक ऐसा ब्रिज भी अब उन्होंने बना लिया। तो अब देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। सारा समुद्र के ऊपर से जा रहा है। मैं सोची थी रात के टाइम अगर आप अपनी गाड़ी से नीचे देखो अगर हाँ। तो सारा नीचे ब्लैक कलर का पानी है। लेकिन उन्होंने साइडों पे भी लाइट्स लगा रखी कि पानी पे जो जाती हैं। ये ब्रिज होता है भाई, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग का करिश्मा, इंजीनियरिंग का शाहकार। इंडियन इंजीनियर्स को भी सैल्यूट है यार, क्या चीज बनाई है यार। भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मोनोपोली उनकी। देखिए आप आज आप भारत के अंदर जाए, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? कैलकुलेशन है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर है। They found out कि how we gonna accelerate. वो एक्सेल कर गए। मुझे इस ब्रिज कैसे पता चला कि इस दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया की वीडियो इस वक्त पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही है। स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी और अगली जनरेशन को उसमें क्या हमने तैयार करना है मुस्तकबिल में। हमारे किसी लीडर के मुंह से ये बात निकली, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सोसाइटी। ये पाए खान वाली वहां पे स्मार्ट कितने होना है? स्मार्ट लुट पाई सरकार। कैरियर लगे से आते हैं अपने मालिकों के कदमों से, बर्तानिया से कैरियर लगे के साथ आते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। 22 किलोमीटर दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया इज सेट टू ओपन। एक और बिग स्टेप इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 Boeing aeroplanes and 17 times that of the Eiffel Tower's weight was used for its construction. इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफर बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफर कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा। और सिर्फ 250 रुपीस वहां पर जो टोल है वो गाड़ियां जब देंगी तो उसके अंदर वो सफर इतनी जल्दी तय हो जाए। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे। और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइज बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहां पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। ये भी इसकी एक खुसूसियत है कि इतना जो है किलोमीटर्स
समंदर पर है और बाकी जो है सिर्फ 5.5 वो लैंड पर है। फिर इसमें एक और बात जो है वो ये है कि जो टोल प्लाजा है वहां पर जब आप गाड़ियां खड़ी होती हैं तो उसके लिए आपका टाइम लगता है, आप पे करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, यानी आपका ये नहीं होगा कि वहां पे आप खड़े हो के गाड़ियां रोक रोक के जो है वो पे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जब आपकी गाड़ी वहां पर एंटर होगी तो वो रजिस्टर हो जाएगी इसके अंदर कि आपने उसके ऊपर ट्रेवल किया। और आपको पता है वहां की डिजिटाइजेशन कैसी है, वो खुद ब खुद आप पे कर देंगे ऑनलाइन। उस पर जो है इसके ऊपर जगह पर फूड एक कोड बनाया जा रहा है या ऐसी भी जगह बनाई जा रही है कि जहां पे अभी तो देखिए ये सफर करने के लिए बनाया गया कि जो फासला है वो कम हो जाए, लेकिन इसमें ये उनके टूरिज्म का भी एक बड़ा सिंबल बन जाएगा, बन चुका है, दूर दूर तक इसकी खबरें चल रही हैं। ये अब उनके टूरिज्म को और इजाफा करेगा। लोग इस ब्रिज पर आएंगे कि चलें हम स्काई लाइन देखें मुंबई की और यहाँ से जाके हम देखें। तो वहां पर फूड के लिए भी कुछ ऐसे प्लाजा बनाए जाएंगे एक जगह पर, या बनाए जा रहे हैं कि जहां पर लोग रुक के जो है वहां पर अपने आराम से बैठ के सैरो तफरीक कर सकेंगे खड़े होके वहां पे सारा। ऐसा मैंने कहा कि वो कहा यह जा रहा है कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो एक सी का जो व्यू है वो आपको नजर आएगा, वहां पे खड़े होके आप देख सकते हैं। वाह यार, ये ब्रिज होता है भाई, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग का करिश्मा, इंजीनियरिंग का शाहकार। इंडियन इंजीनियर्स को भी सैल्यूट है यार, क्या चीज बनाई है यार, सही बात है। और क्या यार कितना प्यारा यार, सच में मैं बताऊं यार, इतने स्मूथली गाड़ी ऐसी आवाज भी नहीं आ रही होगी भाई साहब। इधर ड्राइव करने का मेरा अलग ही लेवल है, अलग ही भाई। इधर इतने बड़े है नहीं, इधर बड़े क्या किलोमीटर का कोई ब्रिज नहीं होगा, तो ये तो 22 किलोमीटर का है भाई। इसमें कंक्रीट कितनी यूज हुई है, उसके ऊपर स्टील कितना यूज हुआ है, क्या कुछ यूज हुआ है, इस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, बहुत कुछ हुआ है यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार लोगों के लिए सहूलतें कितनी दी गई है। मतलब 2 घंटे का रास्ता अगर आप 20 मिनट में तय करो तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। और भाई मजे करो यार। और इंडियन जिस तरीके से जा रहे हैं और जो टूल जिसको हम टूल प्लाजा बोलते हैं वो देख लो, ई टैक्स में सारा। आजकल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरी दुनिया हैरान हो रही है। पहले चाइना पे होती थी ना, आजकल भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से हैरान कर रहा है, क्योंकि चीज ऐसी बनाता है। सही बात है।